हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रश्न रहने वाले हैं अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जिन प्रश्नों को पूछा गया है उनसे संबंधित ये प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि जिसमें एग्जाम्स में जो नेक्स्ट आपके एग्जाम होने वाले हैं उनमें संभावना रहती है ये एग्जाम्स में प्रश्न ये पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं अक्सर। तो ये आपके लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, मध्य प्रदेश राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जीके के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इनके लिए आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम की बात की जाए तो उसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स की बात की जाए तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं एंड इनका आप किसी भी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षा आपकी हो उसमें अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो इसमें आपको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं इनका वेटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। इसके अलावा वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स दिए गए हैं। और अगर आप यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीजीटी का जो विज्ञापन है ये आपका जुलाई लास्ट या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आएगा और इसके आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है समाजशास्त्र का। इसके अलावा अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो एचईओ के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स है, इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और साथ ही एचईओ के यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। 50 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए अब यहाँ से कराना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूप से जुड़ी हो। यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं उत्पादन के साधन, उत्पादन के यंत्र, उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन के संबंध। उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाएगा जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूपों से जुड़ी हो। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन की प्रणाली। ठीक है, उत्पादन की प्रणाली कार्ल मार्क्स के द्वारा बात की गई थी। उत्पादन के जो आपकी पद्धतियां हैं, शक्तियां हैं, संबंध है, इसकी बात कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्पादन की प्रणाली। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मेगालोपोलिस शहर उसे कहते हैं जिसकी आबादी कितनी हो? 10 मिलियन या उससे अधिक, 10 मिलियन या 15 मिलियन या उससे अधिक, 5 मिलियन या उससे अधिक या फिर 1 मिलियन या उससे अधिक। मेगालोपोलिस शहर किसे कहा जाता है? वहां पर कितनी पॉपुलेशन होती है? कितनी पॉपुलेशन को मेगालोपोलिस कहा जाएगा? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा 10 मिलियन या उससे अधिक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, इवान इलिच से संबंधित प्रश्न है। इवान इलिच के अनुसार विद्यालयों ने निम्नलिखित 4 प्रकार विकसित किए हैं। यहाँ पर 5 दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, पहला क्या कह रहा है? अभिभावकीय परिचर्या का प्रावधान। दूसरा कह रहा है वृत्तिक भूमिकाओं के तहत लोगों का वितरण। तीसरा है प्रभुत्व मूल्यों का अधिगम। चौथा है समानता को बढ़ावा और वैयक्तिक सर्वनामकता का विकास। पांचवा है सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल और ज्ञान का अर्जन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी बात करते हैं? विद्यालयों के जो फंक्शंस है इवान इलिच के अनुसार क्या है?
अभिभावकी परिचर्या का प्रावधान, वृत्तिक भूमिकाओं के तहत लोगों का वितरण, प्रभुत्व मूल्यों का अधिगम और सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल और ज्ञान का अर्जन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंदात्मक प्रारूप पर बल दिया? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ए बी मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, सुदीप्तो मुखर्जी, पी एन मुखर्जी। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंदात्मक प्रारूप या द्वंदात्मक परिप्रेक्ष्य उपागम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ पुस्तकों की बात कर लेते हैं, जैसे कि एक पुस्तक है द डायनेमिक्स ऑफ आ रूरल सोसाइटी। द डायनेमिक्स ऑफ आ रूरल सोसाइटी, ये एक पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके अलावा आपकी एक पुस्तक हो जाएगी सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। फिर इसके अलावा आपकी एक पुस्तक हो जाएगी सोशल इंडिकेटर्स। सोशल इंडिकेटर्स हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी कल्चर एंड डेवलपमेंट भी इनकी एक है, सोसाइटी कल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपकी जो पुस्तकें यहाँ पर बताई गई हैं इनकी है। 6 विलेजेस ऑफ बंगाल करके भी है, ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है? देखिए विकल्प क्या दिया गया है, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क, क्रांति, सांस्कृतिक लक्षण का प्रसार, सांस्कृतिक अनुकूलन। कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अग्रदूत नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क होगा, क्रांति होगा, सांस्कृतिक लक्षण का प्रसार होगा, यहाँ पर सांस्कृतिक अनुकूलन नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। शक्ति किस पर प्रभुत्व रखती है? 3 यहाँ पर दिए गए हैं, आज्ञाकारिता, प्रसिद्धीकरण, अधीनता स्वीकरण यहाँ पर है। शक्ति किस पर प्रभुत्व रखती है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर आज्ञाकारिता और अधीनता स्वीकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति सत्ता की बात किसके द्वारा की गई थी? मैक्स वेबर के द्वारा की गई थी। 3 तरह की शक्ति सत्ता की बात इन्होंने मैक्स वेबर ने की थी। एक तो परंपरागत शक्ति है, करिश्माई है, और फिर उसके अलावा वैधानिक शक्ति की बात की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, साक्षात्कार विधि से आंकड़े संकलन का गुण है कि ऑप्शन से के 4 यहाँ पर दिए गए हैं, सही बताना है। देखिए पहला क्या होगा, पहला यहाँ पर दिया गया है, यह बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित कर सकता है। दूसरा है यहाँ पर, यह किसी घटना के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन कर सकता है। तीसरा है, यह अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है। चौथा है, यह प्रतिवादी के अप्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में उपयोगी है। सही क्या होगा? साक्षात्कार विधि से आंकड़े संकलन का गुण है कि यहाँ पर बताएं क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यह अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है और यह प्रतिवादी के अप्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में उपयोगी है। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा यह आपका विकल्प सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दुर्खिम से संबंधित प्रश्न है। दुर्खिम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान भूमिका यह है कि, ऑप्शन देखिए, विकल्प ए कह रहा है वे व्यक्तियों को आंतरिक तथा बाह्य खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। विकल्प बी कह रहा है वे व्यक्तियों को धार्मिक अनुष्ठानों तथा औपचारिकताओं को पूरा करने के अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है वे व्यक्तियों को अधिक दैविक का अनुभव करने के लिए सक्षम बनाते हैं। और विकल्प डी, वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करते हैं। दुर्खिम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान की भूमिका क्या है? यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करते हैं, ऑप्शन डी। विकल्प डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? चक्रीय सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संगत सिद्धांत, विकासमूलक सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। सही क्या हो जाएगा आपका? कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी उन्होंने। ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चक्रीय सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें सोरोकिन का नाम आएगा। ठीक है, सोरोकिन आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा स्पेंगलर का भी नाम इसमें आ जाएगा, टॉयनबी का नाम आपका आ जाएगा इसमें। इन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया था। प्रकार्यात्मक की बात की जाए सामाजिक परिवर्तन का, तो ये उनके द्वारा दिया गया है, किसके? कोजर के द्वारा। ठीक है, कोजर ने बात की है, सिमेल ने भी बात की है संघर्ष के प्रकार की। ठीक है, संघर्ष का कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरी है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा है। विकासमूलक सिद्धांत की बात की जाए तो विकासमूलक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो स्पेंसर, ठीक है, स्पेंसर का सिद्धांत है। यहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक उद्विकास, इस पद का उपयोग किसके उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? जीव, पशु समाज, पशु तथा मानव, या फिर मानवीय समाज? सामाजिक उद्विकास, इस पद का उपयोग किसके उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मानवीय समाज। और सामाजिक उद्विकास की बात करें, ठीक है, सामाजिक उद्विकास, एक सामाजिक उद्विकास है और दूसरा आपका क्या है? उद्विकास। ठीक है, तो उद्विकास की बात किसके द्वारा की गई थी? उद्विकास की बात की गई थी डार्विन के द्वारा। ठीक है, उद्विकास की जो बात है वो डार्विन ने की थी। सामाजिक उद्विकास की बात करें तो ये हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा की गई थी। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की बात की थी। हर्बर्ट स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। डार्विन बुलडॉग भी कहा जाता है, डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है, और सामाजिक उद्विकासवादी भी कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक उद्विकासवादी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर उद्विकास का सिद्धांत पूछा जाएगा तब वहां पर डार्विन का नाम होगा, सामाजिक उद्विकास पूछा जाएगा तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हेबरमास ने निम्नलिखित में से पूंजीवादी समाजों के किन प्रकारों को चिन्हांकित किया? यहाँ पर 5 दिए गए हैं। पहला है रूढ़िवादी पूंजीवाद, दूसरा है उदारवादी पूंजीवाद, तीसरा है पश्चिमी औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद, चौथा है थर्ड वर्ल्ड, तीसरा विश्व समाजों का असंगठित पूंजीवाद, और पांचवा है राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद। यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा उदार पूंजीवादी समाज, पश्चिमी औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद, और राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर इनकी पुस्तकों की बात कर ली जाए तो एक इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड इनकी बुक है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगी। फिर इसके अलावा एक पुस्तक इनकी आती है टूवर्ड अ रैशनल सोसाइटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये बुक्स है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक आपको बताई भी गई है क्लास में, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, क्योंकि अब ज़्यादातर एग्जाम्स में नई पुस्तकें ही पूछी जा रही हैं, तो इस पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नई पुस्तकें अब ज़्यादा पूछी जा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, राधाकमल मुखर्जी निम्न में से किस दार्शनिक परंपरा से समाजशास्त्र का वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते हैं? वेदांत, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ताओवाद यहाँ पर दिया गया है। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? नहीं पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म होगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तकों की बात कर लेते हैं, तो एक पुस्तक इनकी है द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक ये इनकी पुस्तक हो जाएगी द इंडियन वर्किंग क्लास, द इंडियन वर्किंग क्लास हो जाएगी। ठीक है, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, द इंडियन वर्किंग क्लास हो जाएगी, ये है। इसके अलावा मैन एंड हिज हैबिटेशन है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। द लैंड ऑफ, एक है द लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, द लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये सारी जो पुस्तकें आपको बताई गई हैं इनसे संबंधित है, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। एक वैल्यू वाली है, ये आप जानते ही हैं, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये सारी इनकी पुस्तकें ही याद रखेंगे। द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, द इंडियन वर्किंग क्लास, मैन एंड हिज हैबिटेशन, द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। सारी जो पुस्तकें आपको बताई गई हैं ये राधा कमल मुखर्जी की हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन क्या कह रहा है, पार्सन्स के अनुसार क्रिया किसी कर्ता की स्थिति के प्रति अभिविन्यास है। कारण कह रहा है मैक्स ब्लैक के अनुसार स्थिति के प्रति अभिविन्यास पूर्णतः कार्य नहीं है, बल्कि यह स्थिति के प्रति अभिवृत्ति है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका कथन और कारण तो सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न है, अब यहाँ पर भी कथन दिया गया है, कारण है, कथन है आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। तर्क है भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही, तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कथन कारण दोनों ही सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। चलिए आइए यहाँ देखते हैं। शिक्षा से संबंधित प्रश्न है, किसने शिक्षा को सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा। यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं दुर्खीम, बोटोमोर, R.H. लोवी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। शिक्षा सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा। कौन है, किनके द्वारा ये तर्क दिया गया है, दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम है, ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय ग्रामीण समाज के पूर्व में कराए गए अध्ययनों का वृहत आधार समाजशास्त्रियों की किस रुचि से संबंधित थे। ऑप्शन देखिए 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है भारतीय ग्रामीण समाज को समझना, दूसरा है परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना का प्रलेखन, तीसरा है भारतीय ग्रामीण समाज की गतिशीलता और परिवर्तन को समझना, और चौथा यहाँ पर दिया गया है भारतीय ग्रामीण समाज में अंग्रेजों के योगदान का प्रलेखन। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें, बताएं क्या हो जाएगा। यहाँ पर पहला दूसरा, भारतीय ग्रामीण समाज को समझना और परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना का प्रलेखन, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। उपनगरीय समूहन का तात्पर्य क्या है, देखिए विकल्प दिए गए हैं क्रमागत नेटवर्क वाले नगरों और शहरों का समूह, विभिन्न संस्कृतियों का संगम, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा पहचान बनती है। ऑप्शन डी में इनमें से कोई भी नहीं, उपनगरीय समूहन। नगर से संबंधित ये सिद्धांत है, अच्छा बताइएगा उपनगरीय समूहन ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है,
यहाँ पर क्रमागत नेटवर्क वाले नगरों और शहरों का समूह होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया? विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, उत्तर आधुनिकतावाद और विकास। इनमें से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया? यहाँ पर विकास में महिलाएं होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उपभोग के समाजशास्त्र से संबंधित क्या यहाँ पर सही है? 5 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है भौतिक संस्कृति पर बल होता है, दूसरा कह रहा है जन संस्कृति पर बल होता है, तीसरा कह रहा है समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम, चौथा है अधिकांशता पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है, और पांचवा कह रहा है असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विशेषण हेतु नए उपागम। उपभोग के समाजशास्त्र से संबंधित क्या है यहाँ पर सही? तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा, भौतिक संस्कृति पर बल देता है, जन संस्कृति पर बल होता है, अधिकांशता पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है, और असमानता राजनीतिक गठजोड़ों के विशेषण हेतु ये नया उपागम है। आपका यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसका विचार है कि आगमनागमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है? लेवी स्ट्रॉस, हर्बर्ट स्पेंसर, गॉफमैन, वेस्टरमार्क यहाँ पर दिया गया है। सही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर आपका हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, संरचनावाद का कॉन्सेप्ट दिया था, ये आपको याद होगा। ठीक है, मिथक, ठीक है, मिथ की अवधारणा, मिथक का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। नातेदारी अणु, ठीक है, नातेदारी अणु का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये सारी अवधारणाएं लेवी स्ट्रॉस से संबंधित एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर इनकी पुस्तक की बात की जाए तो एक इनकी पुस्तक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। और एक आप ये जानते होंगे, काफी बार पूछी जा चुकी है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेवी स्ट्रॉस की पुस्तक। ठीक है, गॉफमैन भूमिका दूरी की कॉन्सेप्ट है, भूमिका दूरी, भूमिका दूरी की अवधारणा है। संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। वेस्टरमार्क की बात की जाए तो वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहीय सिद्धांत दिया है। एक विवाहीय सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित किसके द्वारा दिया गया है? वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, विकल्प में यहाँ पर दिया गया है प्रघटना विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नृजाति विज्ञान या फिर महामारी विज्ञान। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहा जाता है उसे? सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग करके व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को हम क्या कहते हैं? नृजाति विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दुर्खिम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद किया गया था? समान और व्याधिकीय, सामान्य और स्वस्थ, औसत और असामान्य, बाहत और अप्रतिमानित यहाँ पर दिया गया है। दुर्खिम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद था? यहाँ पर आपका सही क्या होगा? समान और व्याधिकी। ठीक है, समान और व्याधिकी होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समान और व्याधिकी। ठीक है, दुर्खिम की अगर हम बात करते हैं इनके सिद्धांतों की, तो श्रम का विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन, या हम कह सकते हैं सामाजिक श्रम विभाजन, ये ज्यादा सही रहेगा। सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है ये इनके द्वारा दिया गया है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, सामूहिक प्रतिनिधान। ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। आत्महत्या का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, आत्महत्या का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा धर्म का सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, धर्म का सामाजिक सिद्धांत हो जाएगा, इनके द्वारा दिया गया है। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक एकता, ठीक है, सामाजिक एकता जिसमें कि उन्होंने दो तरह की एकता की बात की है, यांत्रिक और साविवीय एकता। ठीक है, यांत्रिक एकता और साविवीय एकता की इन्होंने बात की है।
ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इनके द्वारा दिए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैलिनोव्स्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? मौखिक इतिहास, विषय वस्तु विश्लेषण, नृजाति वर्णन। वर्णन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सही क्या होगा? मैलिनोव्स्की को इनमें से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नृजातीय वर्णन। नृजातीय वर्णन होगा। मैलिनोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से किसे जाना जाता है? ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो मैलिनोव्स्की को जाना जाता है। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। मानवीय आवश्यकता, ठीक है, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? मैलिनोव्स्की ने दिया है, ये आप याद रखेंगे। जादू, ठीक है, जादू की बात इनके द्वारा की गई है। जादू के इन्होंने दो प्रकार बताए थे, सफेद जादू और काला जादू, ठीक है, सफेद जादू और काला जादू, ये इनके द्वारा बताए गए थे। सफेद जादू जिसका उद्देश्य सामूहिक कल्याण की भावना होती है, वहीं पर जो ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू, उसका उद्देश्य दूसरे को कष्ट हानि पहुंचाना होता है। तो व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? मैलिनोव्स्की के द्वारा दिया गया है। और मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन इन्होंने किसको माना था? संस्कृति को माना था। और संस्कृति किस तरह से व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है, उसी के संदर्भ में इन्होंने फंक्शन की भी बात की थी, प्रकार की भी इन्होंने बात की थी, इसे भी याद रखेंगे। और व्यक्ति ने अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही कल्चर का निर्माण किया है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, स्टेटमेंट में दे करके पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। कारण कह रहा है विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक शक्तियां होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। चलिए आगे, यहाँ पर देखिए, व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं सामाजिक क्रियाएं, मूल अभिमुखीकरण, प्रतिमान चर, प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं। व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? किस पद का प्रयोग किया जाता है? पैटर्न वेरिएबल। ऑप्शन सी किसके द्वारा बताया गया था? पार्सन्स के द्वारा बताया गया है। पार्सन्स ने ये दे रखा है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स से समाजीकरण के भी दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण है, दूसरा इन्होंने द्वितीयक समाजीकरण बताया। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा, इसे आप याद रखें, ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने इनका एक कॉन्सेप्ट है सामाजिक व्यवस्था का, इसे आप याद रखेंगे, सोशल सिस्टम, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की इनके द्वारा बात की गई है, ये आप याद रखें। और इन्होंने संस्थाकरण की अवधारणा भी दी है, ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा, संस्थाकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। द्वितीयक संस्था की बात इन्होंने की है, ठीक है, द्वितीयक संस्था, संस्थाकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। पृथक नाभिकीय परिवार, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है। पृथक नाभिकीय परिवार, ठीक है, याद रखेंगे, पृथक नाभिकीय परिवार पर इनका कॉन्सेप्ट है। आधुनिक औद्योगिक परिवार, आधुनिक अमेरिकी परिवार पर इनका अध्ययन रहा है। आधुनिक अमेरिकी परिवार पर इन्होंने अध्ययन किया है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है वह परिकल्पना जो सुझाती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं होता, इसे कहा जाता है। ऑप्शंस में है संघर्ष परिकल्पना, सुख परिकल्पना, अमान परिकल्पना, विपरीत परिकल्पना। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं जो कि हाइपोथेसिस से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बुगार्डस ने प्राक कल्पना को क्या कहा था? प्रस्थापना कहा था। प्राक कल्पना क्या है? प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है, जिसका परीक्षण किया जाता है। प्राक कल्पना क्या है? एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाता है।
ठीक है, जिसका परीक्षण किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, बोगार्ड्स का एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक है लुंडबर्ग, ठीक है, लुंडबर्ग है, इनका क्या है, इन्होंने प्राक कल्पना को क्या कहा था, काम चलाऊ निष्कर्ष। प्राक कल्पना क्या है, काम चलाऊ निष्कर्ष है, ठीक है। ये किससे संबंधित आपको यहाँ पर बताया गया है, प्राक कल्पना से संबंधित यहाँ पर फैक्ट्स आपको बताए गए हैं। बोगार्ड्स ने कहा प्राक कल्पना एक प्रस्तावना है जिसका परीक्षण किया जाता है। लुंडबर्ग कह रहे हैं प्राक कल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा अमान्य परिकल्पना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पर आगे देखते हैं। कथन कारण यहाँ पर दिया गया है। कथन कह रहा है गुणात्मक पद्धतियों की बहुधा विश्वसनीयता के वही मानक पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है। कारण कह रहा है गुणात्मक पद्धतियों में आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं यथातथ्य और सटीक होती है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कथन सही हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में समानीकरण को भी संभव करता है का विचार प्रस्तुत किया। ऑप्शन है C.H. कार, मैक्स वेबर, टॉयनबी, कार्ल मार्क्स। यहां पर सही क्या हो जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर जो हो जाएगा, टॉयनबी ने चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था, चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। और इसके अलावा 21 सभ्यता पर, ठीक है, 21 सभ्यता पर अध्ययन रहा है इनका, टॉयनबी का। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते देख लेते हैं। अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को क्या कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं। और यहाँ पर हमने अभी सोशल चेंज की बात की है, तो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन के कारक, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के कारक किसने किसको क्या माना। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अर्थ की या आर्थिक की, पूंजी की, और फिर इसके बाद हम लोग ले सकते हैं कल्चर, संस्कृति या सांस्कृतिक, ठीक, फिर आपका धर्म आ जाएगा, एक धर्म आ जाएगा, और फिर इसके अलावा आपका आ जाएगा प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। एक आपका प्राकृतिक ले ले या इसे आप भौगोलिक कर लें। तो अगर हम आर्थिक की बात करें, अर्थ या इकोनॉमिक कैपिटल को किसने सामाजिक परिवर्तन का कारण माना है, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। संस्कृति या सांस्कृतिक अगर कारक की बात की जाए कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा ऑकबर्न का। धर्म को किसने माना है, वेबर ने माना है, मैक्स वेबर ने। प्रौद्योगिकी को किसने माना है परिवर्तन का कारण, वेबलेन ने माना है, ठीक है, वेबलेन हो जाएगा। प्राकृतिक और भौगोलिक को सामाजिक परिवर्तन का कारण किसने माना है, तो यहाँ पर आपका नाम हंटिंगटन होगा, ठीक है, हंटिंगटन आएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो मैक्स वेबर है ये है, और आपको यहाँ पर जो फैक्ट्स बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देख लें, अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा दी। निर्धनता संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ऑस्कर लिविस के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान में भूमिका यह है कि, देखिए ऑप्शन से कि वे व्यक्तियों को आंतरिक तथा बाह्य खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। बी कह रहा है वे व्यक्तियों को धार्मिक अनुष्ठानों तथा औपचारिकताओं को पूरा करने के अवसर प्रदान करते हैं। सी कह रहा है वे व्यक्तियों को अधिदैविक का अनुभव करने के लिए सक्षम बनाते हैं। और डी कह रहा है वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा,
यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रहता है? ये कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, संगत सिद्धांत होगा, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक उद्विकास इस पद का उपयोग किसके उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो किसके उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक उद्विकास शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर मानवीय समाज। ठीक है, और सामाजिक उद्विकास की बात किसने की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी सामाजिक उद्विकास की बात। सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा आप याद रखें, स्पेंसर ने समाज के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, समाज के प्रकार स्पेंसर ने कितने बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। एक तो आपका हो जाएगा सैनिक या शिकारी समाज, सैनिक या शिकारी समाज हो जाएगा। और वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो ये औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक समाज हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। और सर्वप्रथम संरचना की बात किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम संरचना की बात, स्ट्रक्चर की बात किसने की है? स्पेंसर ने की है। ठीक है, स्पेंसर ने की और संरचना की तुलना मानवीय शरीर से इन्होंने की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। साक्षात्कारता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कोई समय सीमा नहीं होती। इस प्रकार के साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत साक्षात्कार, अद्वितीय साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार या फिर स्वशासित साक्षात्कार। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर असंरचित साक्षात्कार हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। कुछ फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, साक्षात्कार से संबंधित, इंटरव्यू से संबंधित यहाँ पर बताए जा रहे हैं। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गुड एंड हॉट, गुड एंड हॉट साक्षात्कार के बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया है। फिर एक नाम आता है पॉमर का। ठीक है, क्या नाम आता है? पॉमर का नाम आता है। पॉमर क्या कहते हैं? इन्होंने साक्षात्कार को क्या बताया है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। साक्षात्कार क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, साक्षात्कार क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें 2 व्यक्तियों के मध्य, ठीक है, 2 व्यक्तियों के मध्य उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। ठीक है, तो साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यक्तियों के मध्य उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। ये किसका कहना है? पॉमर का कहना है। फिर एक नाम आता है हैडर व लिंडमैन का। हैडर व लिंडमैन का नाम आता है, इसे याद रखेंगे। इनका इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। 2 या अधिक, ठीक है, 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य साक्षात्कार क्या है? 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद है साक्षात्कार, जिसमें मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होता है। मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं या होता है। ठीक है, उसी साक्षात्कार का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने दावा किया कि विवाह के अस्तित्व का प्रारंभ तब हुआ आर्थिक एवं यौन दोनों प्रकार एक संबंध में संगठित हुए? मायर फुटीज, एल मॉर्गन, गिडेंस, जीपी मर्डॉक। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका जीपी मर्डॉक हो जाएगा, जॉर्ज पीटर मर्डॉक। जॉर्ज पीटर मर्डॉक की बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है। और इन्होंने, एक ये फैक्ट है, डायरेक्टली बुक पूछी जाती है। दूसरा, इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन दिया। ठीक है, 250 समाजों पर इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्होंने परिवार को क्या कहा था? परिवार सार्वभौमिक संस्था है। परिवार सार्वभौमिक संस्था है, ये इस तरीके से डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली ये प्रश्न इनका पूछा जाता है, परिवार को सार्वभौमिक संस्था किसने कहा? तो ध्यान रखेंगे, जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने कहा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बनाकर कि 250 समाजों पर अध्ययन करके उन समस्त समाजों में परिवार के स्वरूप को पाया और ये कहा कि
परिवार सार्वभौमिक संस्था है, किसके द्वारा कहा गया है? तो मर्डॉक के द्वारा कहा गया है। नातेदारी का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है, ठीक है, नातेदारी वर्गीकरण इन्होंने किया है। 3 तरह की नातेदारी की बात की है, प्राथमिक नातेदारी, ठीक है, प्राथमिक नातेदारी, इसमें इन्होंने कितने नातेदारी की बात की है? 8 की बात की है। दूसरा इन्होंने द्वितीयक नातेदारी की बात की है, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक नातेदारी हो जाएगा। द्वितीयक नातेदारी की बात करें तो इसमें 33 नातेदारों की बात की, और तीसरा तृतीयक नातेदारी हो जाएगा, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? तृतीयक नातेदारी हो जाएगा। और तृतीयक नातेदारी की बात करें तो इसमें 151 नातेदारी की बात की है। परिवार के प्रकार की बात करें तो परिवार यानी फैमिली के फंक्शंस भी इन्होंने बताए। अब कितने फंक्शंस बताए थे? 4 बताए थे। एक तो इन्होंने आर्थिक को बताया, ठीक है, आर्थिक प्रकार, एक इन्होंने आर्थिक प्रकार बताया है। दूसरे फंक्शंस की बात अगर हम करें तो ये यौन संबंधी प्रकार हैं, ठीक है, यौन संबंधी प्रकार हैं। तीसरा प्रकार आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रजनन संबंधी, ठीक है, प्रजनन संबंधी प्रकार हो जाएगा। और चौथा अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनका शैक्षणिक प्रकार हो जाएगा, ठीक है, शैक्षणिक प्रकार हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और इनके परिवार के प्रकार भी आप देख लें, ठीक है, फैमिली के टाइप्स भी इन्होंने बताए। टाइप्स कितने बताए थे? 2 बताए थे, मिश्रित परिवार, ठीक है, मिश्रित परिवार, और दूसरा स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, मिश्रित परिवार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, ये 2 टाइप्स इन्होंने बताया। इधर आपने देखा इनकी पुस्तक कहाँ पर अध्ययन कितने पर किया? 250 समाजों पर किया। परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा। नातेदारी का वर्गीकरण दिया जिसमें 3 तरह के प्रकार बताए नातेदारी के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। फैमिली के फंक्शंस की बात यहाँ पर आपको बताई गई और फैमिली के टाइप्स की बात की गई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विशेषताएं कौन सी है? एक सेकेंड, वॉइस आ रही है, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विशेषताएं कौन सी हैं? पहला क्या कह रहा है? अन्य प्राणियों से भिन्न मानव में विचार करने की क्षमता निहित है। दूसरा ऑप्शन बी है, विचार करने की क्षमता का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान लोग अर्थ एवं प्रतीक को सीखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, विकास का गांधीवादी प्रारूप सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए कह रहा है योग्यतम का जीवन, दूसरा कह रहा है जियो और जीने दो, तीसरा कह रहा है ऑप्शन सी में जियो इसलिए कि दूसरों की सहायता करो ताकि वे जीवित रहे, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जियो इसलिए कि दूसरों की सहायता करो ताकि वे जीवित रहें। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर होगा। प्रश्न है, आर के मॉर्टन के अनुसार मनोविश्लेषक आत्मविमोही, अछूत, बहिष्कृत, आवारा घुमंतु, आवारागर्द, चिरकालिक, शराबी और मादक द्रव्य व्यसनी कहलाते हैं। समजनकारी, नवाचारी, कर्मकांडी, प्रतिगामी यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा कर्मकांडी, ठीक है, कर्मकांडी होगा, सी आपका यहाँ पर सही होगा। नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय क्या है? फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, वियना संप्रदाय, मैनचेस्टर संप्रदाय या फिर शिकागो संप्रदाय। नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिकागो संप्रदाय। और शिकागो स्कूल में, ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी में ही 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है। ये फैक्ट एक बताया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है? पहला क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, या पुरातन और नवीन व्यवस्था के बीच द्वंद्व है। ऑप्शन बी कह रहा है या एक समूह से दूसरे समूह के प्रकारों के हस्तांतरण का परिणाम है। ऑप्शन सी, या सामाजिक संरचना में परिवर्तन का प्रतिफल है। ऑप्शन डी, या एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ए, बी, सी में आपको देखने को मिलेगा विघटन,
ठीक है, जब पुरानी और नई व्यवस्था के बीच में द्वंद्व आएगा, मतभेद उत्पन्न होगा, तो हमें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। एक समूह से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जब फंक्शंस का हस्तांतरण, प्रकारों का हस्तांतरण होगा, तो हमें वहाँ वो डिसऑर्गेनाइजेशन, विघटन की समस्या देखने को मिलेगी। सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो हमें देखने को मिल सकता है ना। तो यहाँ पर या हम कहें कि सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो उसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। स्थिर है की बात हो रही है, तो स्थिर में परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा, किसी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर विघटन की भी संभावना नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैकेंजी ने ऑटगॉट पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या नाम दिया? लॉबी, निजी संगठन, हित समूह, व्यवसाय समूह यहाँ पर दिया गया है। मैकेंजी ने ऑटगॉट पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या कहा था? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हित समूह होगा, हित समूह, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। वर्ष 1916 में पूना में विधवा गृह और बॉम्बे में इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की? ऑप्शन देख लेते हैं। डी.के. कार्वे, एम.जी. रनाडे, वी.एस. ठिपलंकर, जी.के. गोखले यहाँ पर दिया गया है। 1916 में पूछा जा रहा है, पूना में विधवा गृह और बॉम्बे में इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? किसके द्वारा? डी.के. कार्वे, ऑप्शन ए, डी.के. कार्वे के द्वारा की गई थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। मार्क्स का दर्शन भौतिकवादी है और उनके समाजशास्त्र का आधार भी भौतिकवादी है। कारण कह रहा है, आर्थिक कारक ही वह मूलभूत निर्धारक तत्व है जो सामाजिक ढांचे तथा समाज के विकास को तय करता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा स्टेटमेंट? आपको मार्क्स का तुरंत याद आना चाहिए। अधोसंरचना में परिवर्तन ही अधिसंरचना में परिवर्तन लेकर आता है। अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। अधोसंरचना में उत्पादन के संबंध, उत्पादन की जो पद्धतियां हैं, प्रणालियां हैं, उनकी बात की थी मार्क्स ने। वहीं पर अधिसंरचना में उन्होंने सामाजिक संस्था है, ठीक है, राजनीतिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, कल्चर है, इसको रखा। इन्होंने ये कहा था अधोसंरचना में परिवर्तन ही अधिसंरचना में परिवर्तन लाता है, अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। चलिए आइए यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। परिस्थिति की उत्तरजीविता के लिए भूमिका आवश्यक है। कारण, भूमिका एवं परिस्थिति अंतर संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिस्थिति की उत्तरजीविता के लिए भूमिका आवश्यक है। कारण है, भूमिका एवं परिस्थिति अंतर संबंधित है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण यहाँ पर आपकी सही व्याख्या हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। समाजीकरण एक प्रक्रिया के रूप में प्रत्यक्षता जन्म से आरंभ होता है और आजीवन चलता रहता है। कारण कह रहा है, इस प्रकार एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में यह एक अनवरत प्रभावी चर है। यहाँ पर आपका क्या होगा? समाजीकरण क्या है? जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण की विशेषताएं आपको कई बार क्लास में बताई गई हैं। जीवन प्रयत्न चलती है, सीखने की प्रक्रिया है। इसकी जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। ठीक है, और इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है वो बाल्यावस्था है। और बच्चा या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है, उस समाज के ही मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण कहलाता है। अगर वह दूसरे समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात कर रहा है तो उसे हम सोशलाइजेशन नहीं कहेंगे। याद आ रहा है आपको? सब बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लीच एवं बेली जैसे प्रेक्षकों ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जाति व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष दिया वह यह है कि ऑप्शन देखिए, विकल्प ए कह रहा है जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है, विकल्प बी कह रहा है जाति एक गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है, सी कह रहा है जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था दोनों है, या फिर डी जाति ना तो प्रतिस्पर्धात्मक है और ना ही गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर कि जाति एक गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है, बी आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र में चिकित्सा समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विकल्प देख लीजिए, एलिजाबेथ ब्लैकवेल है, हॉकिन नॉर्मन है, जेम्स बार्बस है, रॉबर्ट स्ट्रॉस यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका एलिजाबेथ ब्लैकवेल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? ऑप्शंस हैं अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, मैकएवर। सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना
प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप उन्मेषित है। ऑप्शन देखिए, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, संगठनात्मक प्रारूप के मुद्दों की ओर, विशिष्ट दस्तकारी कुशलता की ओर, या फिर केवल एक उत्कृष्ट की ओर। ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप उन्मेषित है, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठाने के लिए कोई जाति किसी अन्य उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं, अनुष्ठानों को अपनाती है तो उसे क्या कहा जाता है? कई बार क्लास में आपको बताया गया है। देखिए ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण। क्या हो जाएगा? उसे हम क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण कहेंगे, संस्कृताइजेशन। किसका कॉन्सेप्ट है? एम एन श्रीनिवास का। ठीक है, एम एन श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है, कई बार आपको बताया गया है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है संस्कृतिकरण का, ये किस पुस्तक में इन्होंने दिया है? तो बुक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। अब ये बुक आती कब है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1952 में आती है। इसी में इन्होंने संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा एक आपको बुक याद रखनी है, इंडियाज विलेजेस। ठीक है, इंडियाज विलेजेस है, 1955 में आती है, ये इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक है इनकी, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस। ठीक है, ये 1962 में आती है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनकी बुक्स एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, विलेज एक है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। ठीक है, ये सारी आपको इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स बताई गई हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।